अशोक वाटिका में जब रावण क्रोधित होकर अपनी तलवार लेकर माता सीता को मारने के लिए दौड़ा, तो हनुमान को लगा कि उन्हें रावण से तलवार छीन लेनी चाहिए और उसका गला काट देना चाहिए। लेकिन उसी समय मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। यह दृश्य देखकर हनुमान जी आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन हनुमान जी सोचने लगे, अगर मैं सीता जी को बचाने के लिए आगे बढ़ता तो मुझे यह भ्रम होता कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आज माता सीता का क्या होता, उन्हें बचाने के लिए कौन आगे आएगा। तो इसी तरह हमें भी अक्सर यह भ्रम रहता है कि अगर मैं ना होता तो क्या होता। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि भगवान ने सीता जी को बचाने का काम रावण की पत्नी मंदोदरी को सौंपा। तब हनुमान जी को समझ आ गया कि भगवान जो काम कराना चाहते हैं वह उनसे ही होता है। ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। आगे बढ़ते हुए त्रिजटा ने रावण से कहा, एक वानर लंका में घुस आया है और लंका को जलाने जा रहा है। तब हनुमान जी चिंतित हो गए और सोचने लगे, प्रभु ने मुझसे लंका जलाने को नहीं कहा था, फिर यह त्रिजटा ऐसा क्यों कहती है। मैंने एक स्वप्न देखा है और उसमें एक वानर लंका जला रहा है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तब हनुमान जी कहते हैं कि यह प्रभु की इच्छा है। जब रावण के सैनिक तलवारें लेकर हनुमान जी को मारने दौड़े तो हनुमान जी ने अपनी रक्षा का कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन उसी समय विभीषण वहां आए और कहने लगे कि देवदूत को मारना अधर्म है। फिर भी हनुमान जी समझ गए कि प्रभु ने मुझे बचाने के लिए यह उपाय किया है। हनुमान जी को तब बड़ा आश्चर्य हुआ जब रावण ने कहा कि इस वानर को मारना नहीं चाहिए, बल्कि उसके कहने पर इसमें कपड़ा बांधकर घी डालकर आग लगा दो। तब हनुमान जी सोचने लगे कि त्रिजटा का स्वप्न सत्य है, क्योंकि लंका जलाने के लिए कपड़ा और घी कहां से लाऊं, और आग किसी तरह जलाई गई। लेकिन भगवान ने यह सारी तैयारी रावण के साथ की थी। तब हनुमान जी कहते हैं, जब तुमने रावण के साथ भी ऐसा किया है तो मुझे कोई घमंड नहीं है। तब हनुमान जी को भी एहसास होता है कि हमारे बिना भी सब कुछ संभव है, हम बस होने के लिए बने हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वह क्रमबद्ध होता है। आप और मैं तो इसके नाम मात्र के पात्र हैं। इसलिए मनुष्य को कभी भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि मैं न होता तो क्या होता, या अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा। यदि हम उस स्थिति में नहीं हैं तो भगवान उसके स्थान पर किसी अन्य पात्र को नियुक्त करेंगे। यह तभी संभव है जब मनुष्य को यह भ्रम न हो कि मैं हूं और मेरे न रहने पर क्या होगा। यही मनुष्य को प्रभु के कार्य के लिए तैयार करता है।